राहुल गांधी का एक बयान इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। इतना सुर्खियों में है कि पीएम मोदी ने भी मंच से राहुल गांधी को उसको लेकर उस राहुल गांधी पे हमला किया। बयान है, राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनारस में कहा था कि यूपी का युवा नशे में नाच रहा है, यूपी का युवा नशेड़ी है। इसी पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ मैं इस समय लखनऊ मौजूद है, हमारे साथ भी यूपी के ही ये लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाया उस आरोप के बारे में जानेंगे और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपका नाम क्या है? शालू है मेरा नाम। आप नशा करते हैं? बिल्कुल नहीं करता हूँ नशा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यूपी का युवा एकदम बिल्कुल नशेड़ी है, नशे में नाच रहा है, नशे में घूमता है। राहुल गांधी खुद हमको लगता है नशे में रहते हैं। हमको तो लगता है सोनिया गांधी के साथ वो रात में बैठ के नशा करते हैं। वो खुद ही नशेबाज हैं इतने बड़े कि उनको होश नहीं रह रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आगे लोकसभा चुनाव, उनको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, तो कि भाषा बड़ी गंदी है ये तो। जी, तो राहुल गांधी खुद नशा करते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। प्रियंका जी, आप तो काफ़ी समय से राजनीति में भी सक्रिय हैं, लेकिन जो राजनीति में बयानबाजी होती है अक्सर उसको लेकर बातें होती हैं कि बयानों में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक संयम होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप जो कि उत्तर प्रदेश के समूचे उत्तर प्रदेश के युवाओं पर लगाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा जाए, ये तो जग जाहिर है। सबको पता है कि ये 58 साल के युवा हैं और साथ ही साथ बेरोजगार कर दिया इनको भारतीय जनता पार्टी ने। 58 साल वाले पे आपने जोर है दिया ना। था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने इतना कार्य किया है जनता के लिए कि ये बेरोजगार हो चुके हैं और ये खुद की बेरोजगारी में जिस तरीके का कृत करते हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो भी इस तरीके से काम करते हैं, तो ये गलत है और बिल्कुल गलत है। इस तरीके की बयानबाजी जो ये खुद करते हैं ये इस देश के युवा के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस देश का युवा है जो काम करता है तो ये देश चलता है। ये इस देश का किसान है जो काम करता है तो हम सब खाते हैं। इस देश के लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने में जहां अपना पूरा हर सामर्थ्य से कार्य कर रहे हैं, वहीं ये इस देश का एक ऐसा युवा है जो किसी भी तरीके की बयानबाजी करते रहता है और ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, एक और चीज़ है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा युवा अगर पूरे देश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रहता है और कई स्टेट्स में जो उनका मैन पावर का काम चलता है वो यूपी के युवाओं के बदौलत चलता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बयान है, कहीं ना कहीं वो जो युवा हैं उनके मनोबल को भी तोड़ने वाला कहा जाएगा इसको। देखिए, इनके बयान पे ध्यान कौन दे रहा है कि ये मनोबल तोड़ेंगे? हम ध्यान देते हैं अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बयान पे, जो इस देश को आगे ले जाने के लिए पूरी मेहनत से, पूरे सामर्थ्य से दिन रात 24 घंटा कार्य कर रहा है और ये देश अब देख रहा है कि कैसे विदेशों में भी इस देश का डंका बज रहा है। और सीधी सी बात ये है कि एक अकेला सब पे भारी, और इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और इन सब के मुंह पे एक बहुत बेहतरीन तमाचा होगा। ये जो 26 लोगों का ग्रुप बना था ना, जो रोजाना टूटता जा रहा है, इनका ये जो इंडी गठबंधन है, जिस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये गठबंधन बनाया सिर्फ एक आदमी पे वार करने के लिए। कितना डरा हुआ है विपक्ष डरा हुआ। जी बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। आशीष तिवारी अनुज, एडवोकेट आशीष तिवारी अनुज। राहुल गांधी ने जिस तरीके से युवाओं को लेकर बात कही, आप भी युवा हैं, पहली बार बयान सुन के मन के अंदर क्या ख्याल आया था और राहुल गांधी के प्रति क्या प्रतिक्रिया अगर देना चाहेंगे तो देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, भारत देश की जनता ये जानती है कि राहुल गांधी भ्रमित हैं और भ्रमित होने के साथ साथ वो स्वयं नशा बाहर करने जाते हैं और अपने आप को वो युवा बताते हैं। वो कैसे युवा है कि जो युवा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, खुद नशा करते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश और भारत देश के युवाओं को बदनाम का कार्य कर रहे हैं। वो क्या नेता बन पाएंगे? इस तरीके से अगर वो विचारधारा रखते हैं, क्या वो युवाओं को जोड़ पाएंगे? और इसीलिए उन्होंने, युवा हो चाहे किसान हो, चाहे भारतीय महिलाएं हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे किसान हो और चाहे हमारा बच्चा हो, क्षेत्र का, जिले का, देश का, प्रदेश का, उन सब ने इसीलिए कांग्रेस को यहाँ से सत्ता से बाहर निकाल के बाहर खदेड़ दिया है, जिसके कारण वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जिसके कारण वो भ्रमित हो चुके हैं और उल्टे सीधे बयानों को जवाब देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश अवस्थी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जैसी आज की समयकालिक स्थितियां चल रही हैं, वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, उनको देखते हुए बहुत सारे लोग परेशान हैं। उसी क्रम में आपके
आदरणीय मेरे लिए, मैं बोल सकता हूँ कि उम्र बड़े होंगे, लेकिन 55 साल का युवा तो माना नहीं जाता, अधेड़ माना जाता। वो तो अधेड़ की संज्ञा में आते हैं। लेकिन अगर जो नौजवानों को वो कहते हैं नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, तो ये किसी प्रकार का कर्म नहीं है। किसी के बारे में टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा, मानसिक किसी को संभाल करके बात करें, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही से उनका परिवार पूरा आगे बढ़ा है। रायबरेली जैसी सीट पे उन्होंने बहुत सारे समय तक उन्होंने कब्जा कर रखा था। वर्तमान समय माता जी ने वहाँ शायद इस्तीफा दे दिया कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो मैं तो निवेदन उनसे यही करूंगा कि महाकाल उनको ऐसी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और भोलेनाथ के चरणों में जाके गिर पड़े। और रामलला गिरे थे, बनारस गए थे मंदिर, हाँ, लेकिन गिरे थे वहां पर उन्होंने ऐसी बातें बोल दी कि जमीन पर युवा पड़ा हुआ है। कारण क्या है? जय जवान जय किसान का नारा आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और उसी क्रम में उनके जितने भी पूर्वज रहे, उनके पिताजी थे, माताजी थे, सभी लोग उन्हीं के साथ ही कार्य कर रहे थे, तब भी उनको संज्ञान नहीं आया। मुझे तो लगता है कि कहीं शिष्टाचार की कमी रही हो, या ऐसी संभ्रांत विचारधाराओं में वो परिपक्व नहीं हो पाए हों। मेरे मुखार भी उनसे यही शब्द उनके लिए निकलता है कि प्रभु उनका कल्याण करे, उनको सद्बुद्धि दे, और उनका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए। विवाह होने के बाद हर व्यक्ति का कर्म बदलता है। मैं उसका खुद प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हूँ। मेरा कर्म बदला है विवाह के बाद। हो सकता है उनकी शादी हो जाए तो उनका कर्म बदल जाए, उनके कार्य बदल जाए और आगे बढ़ जाए। मैं भोलेनाथ से कृपा करूंगा। देश का तो भविष्य खराब कर ही रहे हैं। देश का तो भविष्य खराब कर ही रहे हैं। लड़की का भी जीवन खराब कर दे, भविष्य खराब कर दे। हम ये इसलिए आपसे कह रहे हैं बहन जी, मेरा विषय ये है कि जब दो विषय किसी चीज में मिलते हैं तो विषय मतलब विस्तार रूप लेता है। तो हो सकता है कि राजीव गांधी का विषय विस्तार रूप ले ले, संक्षिप्त को विस्तृत रूप कर दे, संदर्भ सहित व्याख्या हो जाए। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि संदर्भ यहाँ पर व्याख्या सहित ये है कि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनके जीवन को आगे बढ़ा सके, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने को तैयार तो हो जाए। हमारे नीलेश भाई साहब की जो ये विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही ये विचारधारा होती है, जो विपक्ष के लिए भी अच्छा सोचते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि उनका विवाह हो जाए, तो जिसके कारण हो सकता है उनके अंदर सुधार आए। जो उनकी बुद्धि भ्रमित है, जो वो अनुशासनहीनता करते हैं, हो सकता है उनके सद्बुद्धि प्राप्त हो। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि एक कहानी है, एक कहावत है, थककर नींद आ गई पत्थरों पर, वो दुनिया की आराम कब सोचते हैं। और जिनका उद्देश्य ही बन गया इस भारत देश को आगे बढ़ाना, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में क्यों टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे फिर से आग्रह करता हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करें, और आपके चैनल के माध्यम से, हमारे भाइयों के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से ये वहां तक पहुंचे कि कोई एक नौजवान और 40 साल की उम्र वाला लड़का उनके बारे में अच्छी सोच रखता है। और मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। विवाह वाला एंगल भी राहुल गांधी का इसमें आ गया है। तो राहुल गांधी यूपी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं, अब लोग उनकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? मैं राहुल गांधी जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। उत्तर प्रदेश का युवा जो है पूरी तरीके से नशेड़ी है, लेकिन हम लोग का नशा जो है डिफरेंट टाइप का होता है। अब मान लो अगर कोई दिन रात में नशा कर लिए कि कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है, तो जो बच्ची कुछ स्थिति है वो भी जो है पूरी की पूरी निस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे। नशा हमारा थोड़ा खतरनाक टाइप का है, ये उनको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश तरीके का नशा है, ये कौन सा नशा है? नशा भैया हम लोग रात में सोच लेते हैं, ये सोचने का नशा है, देशभक्ति का नशा है, या ये समझ लीजिए तरक्की का नशा है, या ये समझ लीजिए कि विकास का नशा है, या ये समझ लीजिए कि मोदी भक्ति का नशा है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं के लिए कहा, लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का बैकग्राउंड भी यूपी है, वो भी यूपी से ही आते हैं। उनका जो है मतलब अगर देखा जाए तो इलाहाबाद से ही गांधी परिवार का वो माना जाता है। यूपी से ही वो सांसद हैं, अमेठी से उन्होंने पूर्व सांसद हैं, पिछली बार तो हार गए थे। क्या लगता है राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है उसके लिए सोचा समझा होगा क्या? जिस लड़के का घर जब वो अपने घर की बुराई करने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो लड़का नकारा है, वो निकम्मा है, उसको घर वालों ने भगा दिया है। तो दूसरे जगह जाके वो बोल रहा उल्टा सीधा, उसको मालूम नहीं यहाँ के यूपी के लोग हैं क्या, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं। सेना में जब भी शहीद होते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोग आते हैं। तो ये सब उसकी मूर्खता है, वो मूर्खतापूर्वक काम करता रहेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और माननीय राहुल गांधी जी को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं एक युवा होकर, या युवा की कैटेगरी में तो आते नहीं है पहली बात तो, बट युवा की कैटेगरी में नहीं आने के बावजूद भी युवाओं के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। और अशोभनीय के साथ साथ में उनको ये जानना चाहिए कि देश में एक क्षेत्र ऐसा है, एक देश ऐसा है जहाँ पे लोगों को नाम और शोहरत दी जाती है विदेशों में कि भाई यूपी से आए हैं लोग,
उनका सम्मान होता है, और वो इतना बड़ा अपमान करके यूपी में जा रहे हैं, ये तो बहुत निंदनीय शब्द है। और मुझे तो मेरे स्वयं की इच्छा है और मेरे युवा भाइयों की इच्छा है कि राहुल गांधी एक बार माफ़ी मांगे यूपी से, जो यूपी के नौजवानों से माफ़ी मांगे कि इन्होंने इतना बड़ा अशब्द हमारे यूपी के जवानों के लिए कहा। जो यूपी के जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनका नाम यूपी में लिया जाता है, और यूपी में नाम लेने के बाद भी लोग कहते हैं कि मुझे यूपी में रहना है। विदेशों के लोग यूपी में आते हैं घूमने के लिए कि यहाँ का कल्चर मुझे चाहिए, मैं कल्चर लेके जाऊँ, और विदेशों में हमारे यूपी का कल्चर चलता है। ये जो पगड़ी बांधी जाती है, विदेशों में लोग बांधने की इच्छुक होते हैं कि मुझे सिखाया जाए कि मैं यूपी में पगड़ी बांध के मैं विदेशों में भी रहूं, मगर उनको ये ज्ञान नहीं है कि विदेश की उनकी आज की भी जो उनकी जो जिंक है वो विदेश में ही रह गई है। वो देश के नहीं हो पाए हैं और ना हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो देश के हो पाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको सोच ये रखनी चाहिए कि यूपी के लोग बहुत जागरूक हैं और बहुत देशभक्ति हैं, मगर उनको ये समझ में नहीं आता। उसके लिए कुल मिलाकर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजू शुक्ला, अध्यक्ष खुर्दाई बाजार व्यापार मंडल हूँ। मैं भाई राहुल जी को निवेदन करता हूँ कि हमारा एक स्पर्धा है, सांसद खेल स्पर्धा महिला धावक, महिला दौड़। इसके आयोजन के पीछे ये है कि वो अमेठी से हमारी एक बहन स्मृति ईरानी ने उनको बैक डाउन कर दिया है, उनकी दुकान बंद कर दी है। और अमेठी ही नहीं, रायबरेली को भी उनकी माता जी ने भी अलविदा कह दिया है। तो मैं उनको इस महिला धावक के से हार के नाते मैं उनको बोलता हूं कि आप सरेंडर होइए और उनको समर्थन करिए। कम से कम अमेठी में अपनी दुकान बंद करिए और केरला में जाकर के बसिए, वहीं से अपनी दुकान चलाइए। और अभी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। वायनाड जो है लेफ्ट फ्रंट के पास चली गई है, अब देखिए क्या होता है। खैर, कुल मिलाकर सवाल ये है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आज मुरादाबाद में है, प्रियंका गांधी भी साथ होंगी। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि कभी वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं, कभी ऐश्वर्या राय को नचवा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? असल में उन्होंने जो बनारस में नशेड़ी शब्द कहा जो है, उसी से उनकी न्याय यात्रा फेल हो गई। बाबा की नगरी में आप बताओ, आप बच्चों को बता रहे हो नशेड़ी हैं, यात्रा उनकी फेल हो गई। कोई नहीं बचा जो है। अभी जाएं, प्रियंका को नचाएं, जहाँ जाएं वो करें, जो है फेल हो गई यात्रा। यात्रा फेल हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, उन्होंने जो कहा उससे उनकी सारी यात्रा खत्म। अब उनका कुछ रह नहीं गया है। अब खाली बेमतलब का जो है इधर उधर चकड़ी घुमाने की बात है, चकड़ी घुमाते रहें। अब राजनीति करना है उनको तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे, उल्टा सीधा बोलने की पढ़ेंगे। पढ़ने लिखना तो है नहीं, जब राजनीति में कुछ पढ़ोगे तभी तो बोलोगे ना। जब उसकी जानकारी नहीं है तो तुम बोलोगे क्या उसमें? तो क्या राजनीति अगर करना होगा तो कुछ भी बोल देंगे, तो युवाओं के लिए जो शब्द मन करेगा वो प्रयोग कर देंगे? राहुल गांधी जी जो हैं डेट एक्सपायर सौदा बेच रहे हैं। वो डेट एक्सपायर नहीं, जैसे दुकानों में बहा दिया जाता है, वो सौदा बेच रहे हैं, डेट एक्सपायरी। वो इसीलिए एक्सपायरी बात ही बोलते हैं। हाँ, चौहन्नी कम भी सब लोग क्या कहा जाए कि उनको ज्ञाने नहीं। बताओ, नशेड़ी हैं वो भी हैं, तो आपको तो हुए गिरा उनसे है वोट मांगे। जब नशेड़ी तो उनकी वोट नहीं मांगनी चाहिए। बाबा जी का मंदिर बना, भव्य, लोग वहाँ जाते दर्शन करते कि कहते कुछ वोट बढ़ी जाती। वो तो एकदम ऐसा बोल दिए कि और वोट घटी जाए उनके यहाँ। इनका जाएगा चुप पे घर में बैठ जाए चाहिए, आप आराम से शादी वादी करें, लड़का बच्चा खिलाओ, बस। और कुछ कहे ये हैं यूपी के लोग जिनका जो है आपने वक्तव्य सुना। राहुल गांधी की जो राहुल गांधी का बयान था उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। राहुल गांधी यूपी के युवाओं को नशेड़ी बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के ही युवा से बीजेपी की सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। मैं के श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष। कांग्रेस की न्याय यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। न्याय क्या है उनको मालूम नहीं है। सबसे बड़ा न्याय 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुओं को कत्लेआम करा दिया। दूसरा न्याय, उनकी दादी जब प्रधानमंत्री थी, पार्लियामेंट के सामने संतों पे गोली चलवाया, गायों का वध कराया, ये उनकी न्याय है। न्याय बढ़ते जाइए उनकी न्याय परिवार की। राजीव गांधी आए, कैसे अन्याय करके क्या करके शादी कर लाए, वो भी न्याय किया देश के साथ उन्होंने। वर्तमान समय में राहुल गांधी और प्रियंका, उनकी बहन जी, जो हमारे हिंदू संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। जाते हैं श्रीलंका, जम्मू कश्मीर,
बर्फ़ के गाड़ी पे घूमते हैं, जहाँ पे जाना उनके शासनकाल में मनाही था, कोई जा नहीं सकता था। आज वो वहाँ घूम रहे हैं, बहन के साथ अपने किस तरह से मिलते हैं, ये न्याय का प्रमाण है उनके। हम लोगों की संस्कृति इसकी अलाउ नहीं करती है। वर्तमान समय में जो चुनावी मुद्दा बनाकर वो न्यायकर्ता निकले हैं और लोगों को नशेड़ी बता रहे हैं, दिन भर नशे में रहते हैं। वो बिहार जाते हैं तो मटन बनाते हैं, वो तो मटन दिख रहा, और क्या क्या किए हैं वो दिख नहीं रहा टीवी पे। तो इनकी न्याय यात्रा है, ये अन्याय से पूरी तरह से ग्रस्त हैं और इनका बेड़ा गर्क है। बिल्कुल। तो न्याय यात्रा पूरी तरीके से जो है इनकी विचारों से ग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं आपने ये जो सुना, उत्तर प्रदेश की ये जनता है और उत्तर प्रदेश की ये युवा हैं, वही युवा जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी का युवा नशे में रहता है, उसकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर आलम के साथ मार्तंड सिंह, डेली लाइन।